ग्लोबल मंच पर हुई इंडिया की जीत, ईरान ने खुलेआम कहा धन्यवाद। भारत की विदेश नीति का ऐलान, यूएन के दुरुपयोग पर सख्ती से दुनिया भर में मची खलबली। अभी अभी भारत ने ऐसा कर दिया है जो पूरा पश्चिम सोच भी नहीं सकता था। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ 25 देशों का प्रस्ताव, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब एक तरफ, भारत पर दबाव एक तरफ। लेकिन भारत ने क्या किया? सीधे खड़े होकर कहा कि हम विरोध करते हैं। पश्चिम को झटका लगा, ईरान खुशी से झूम उठा। ईरानी राजदूत ने कहा कि शुक्रिया भारत, आप सच्चे दोस्त हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का ऐलान था। ये संदेश था कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं आता। पहले रूस से तेल खरीदा, फिर यूरोप के साथ डील की, अब ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका को तीन झटके लगे, लेकिन सवाल ये है कि भारत ने ये साहसिक कदम क्यों उठाया? क्या चाबहार पोर्ट है वजह? क्या ये अमेरिका को सबक है या फिर ये नए भारत की पहचान है? पूरी कहानी, पूरा सच दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट टॉप मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। 23 जनवरी 2026 जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का एक विशेष सत्र। पूरी दुनिया की नजरें एक प्रस्ताव पर टिकी हुई थी। ये प्रस्ताव था ईरान में विरोध प्रदर्शन पर बेरहम दमन की निंदा करने का। पश्चिम देश चाहते थे कि ईरान के खिलाफ एक स्वतंत्र जांच हो, फैक्ट फाइंडिंग मिशन के कार्यकाल को 2 साल और बढ़ाया जाए और ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 25 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया। लेकिन जब वोटिंग हुई तो एक बड़ा झटका लगा। भारत ने खुलकर इस प्रस्ताव का विरोध किया और भारत अकेला नहीं था, चीन भी भारत के साथ खड़ा था। सिर्फ 7 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और उनमें भारत सबसे प्रमुख था। वहीं 14 देश इस पूरे मामले से दूर रहे और मतदान से भी परहेज किया। लेकिन भारत ने साफ साफ अपना पक्ष रखा और कहा कि ये प्रस्ताव राजनीतिक रूप से प्रेरित है। भारत के साहसिक फैसले को देखकर ईरान बेहद खुश हुआ है। ईरान के राजदूत ने तुरंत भारत को संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ईरान को संयुक्त राष्ट्र में अपना जबरदस्त समर्थन दिया है। ईरानी राजदूत ने आगे कहा कि जिस तरीके से भारत में न सिर्फ समर्थन दिया जा रहा है बल्कि इस राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध भी किया जा रहा है, ये दिखाता है कि भारत और ईरान के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है। उन्होंने भारत को एक न्यायप्रिय देश बताया जो किसी भी देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने पर विश्वास करता है। ये कोई साधारण धन्यवाद नहीं था, ये उस भरोसे का इजहार था जो दशकों की दोस्ती से बनता हुआ सामने आ रहा है। और ये सवाल पूरे देश दुनिया में गूंज रहा है। जब पूरा पश्चिम ईरान के खिलाफ खड़ा था तो भारत ने उसका साथ क्यों दिया? क्या भारत अमेरिका से दूर जा रहा है या फिर ये भारत की स्वतंत्र नीति, विदेश नीति का एक और अलग उदाहरण है? दरअसल भारत का ये कोई नया गेम नहीं है। पिछले कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान से संबंधित प्रस्तावों पर भारत ने हमेशा एक स्वतंत्र रुख अपनाया है। भारत ने या तो इन प्रस्तावों का विरोध किया या फिर मतदान से परहेज किया है या फिर पूरी तरह से स्वतंत्र पक्ष लिया है। 2022 में जब महिला अधिकारों और हिजाब विरोधी प्रदर्शन को लेकर ईरान में बड़ा विवाद हुआ था, तब भी भारत ने ईरान के हितों पर ध्यान रखा था। उस समय भी पश्चिम ने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी दोस्ती को दुनिया के प्रचार के आगे तरजीह देना पसंद किया था। भारत की विदेश नीति में कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर वो कभी समझौता नहीं करता। पहला सिद्धांत है राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान। भारत मानता है कि हर देश को अपनी आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी बाहरी ताकत को किसी देश के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह सिद्धांत भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत खुद भी नहीं चाहता कि कश्मीर या किसी अन्य मुद्दे पर कोई बाहरी ताकत हस्तक्षेप करे। इसलिए भारत दूसरे देशों के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाता है। दूसरा बड़ा सिद्धांत है बहुपक्षीय मंचों के दुरुपयोग का विरोध। भारत लगातार कहता आया है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ प्रचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
जब पश्चिम देश अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन मंचों का इस्तेमाल करते हैं तो भारत इसका खुलेआम विरोध भी करता है। तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोहरे मापदंड का। भारत लगातार कहता आया है कि पश्चिम देश दोहरे मानक अपनाते हैं। जब उनके सहयोगी देश मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो आंख मूंद लेते हैं, लेकिन जब उनके विरोधी देश कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया में शोर भी मचा देते हैं। लेकिन भारत के इस फैसले के पीछे सिर्फ सिद्धांत तक ही सीमित नहीं है, राजनीतिक हित भी है। भारत और ईरान के बीच की दोस्ती सदियों पुरानी है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से दोनों बेहद ही करीब माने जाते हैं। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाने का रास्ता भी बना देता है। पाकिस्तान जो भारत को अपनी जमीन से गुजरने नहीं देता, ईरान ने भारत का वो रास्ता बना दिया है। इसके अलावा ईरान भारत के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी रहा है। भले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण अभी ईरान भारत से तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन भविष्य में रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने अमेरिका को नाराज किए बिना ये कदम उठाया है। भारत की विदेश नीति बहुत संतुलित है। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ क्वाड में है, दूसरी तरफ रूस और ईरान के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हुए हैं। भारत किसी एक खेमे में नहीं जाना चाहता है, वो सभी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है और अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार फैसले लेता है। यही भारत की ताकत है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ इंडिया।